नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए, आज हमने आप सभी के लिए उपसर्ग की क्लास रखी है, जिसमें 30 प्रश्नों का समाकलन किया है। तो आइए सीधे क्लास की ओर चलते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। उपसर्ग का प्रयोग होता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है। शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, वाक्य के आरंभ में। बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसको बताना है। जो उपसर्ग का प्रयोग होता है वो शब्द के आरंभ में होता है, अर्थात ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जो धातु हो या फिर शब्द हो, उन दोनों के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं, अर्थात डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्न मति में उपसर्ग बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। पाँचवें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वी ऑप्शन। विपरीतार्थक बनाने के लिए यानी कि गमन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आगमन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय है, अर्थात जो पीछे लगेगा शब्द के अंत में उसी को बताना है। 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगेगा है, बताएंगे। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यानी कि अनुज को स्त्रीवाचक बनाना है। इस अनुज को जो स्त्रीवाचक बनाना है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे ये बताना है। तो बताइए। आप प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा अनुजा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। स्त्रीवाचक बनाना है तो सुत का हो जाएगा सुता, अर्थात वी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। स्पर्श शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे।
10 के लिए आंसर करिए। तो स्पर्श का हो जाएगा अस्पर्श, अर्थात सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आचार में यदि हम अति शब्द जोड़ देंगे पहले यानी कि उपसर्ग में, तो हो जाएगा अत्याचार, जिसका अर्थ होता है जुल्म। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? चलिए 13 के लिए आंसर करिए। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थात बिकाऊ। चलिए, ये कृदंत प्रत्यय का मतलब होता है क्रिया, और इसमें क्रिया है बेचना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है ये बताना है। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंद्रह के लिए आंसर करिए। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग तो समूहवाचक प्रत्यय है, गण भी है, वर्ग भी है, अर्थात प्रेस नहीं है। यही गलत है तो यही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? यानी कि व्यवस्था का अव्यवस्था हो जाए ऐसा उपसर्ग बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 17 का आंसर बताएंगे। 4 शब्दों में से किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है उसको बताना है। तो जो 17 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्थात इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग बताना है। 19 का आंसर करिए। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार। कार में उप प्रत्यय लगा हुआ है तो उपकार बन जाएगा। चलिए 20 का आंसर करिए। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसको बताएंगे। बीस का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एकदम सरल है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 22 का आंसर करिए। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? 23 के लिए आंसर करिए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पदों में एक प्रत्यय लगाए गए हैं, इनमें से किसमें एक प्रत्यय नहीं है? चौबीस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? 25 के लिए आंसर करिए। तो 25 का हो जाएगा, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो प्रत्यय से इसकी रचना हुई हो, अर्थात इसका डी ऑप्शन राइट है। सभी में उपसर्ग हैं, इसमें अभी उपसर्ग है, इसमें वी उपसर्ग है, इसमें अप उपसर्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। 26 के लिए आंसर करिए। 26 का एकदम सिंपल है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 28 के लिए विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के लिए ये 30 क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।